अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गई हूँ। ये 21वें रोज़े का व्लॉग है और रमज़ान की रूटीन इस तरह की है कि डेली व्लॉग बनाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो टोटली आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। आजकल मैं थोड़ी बिज़ी होती हूँ तो व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। जो टाइम मिलता है उसमें मैं फिर बच्चों को देख लेती हूँ और फिर जो है ना एक सुस्ती से पड़ जाती है इफ्तारी के बाद, तो वैसे कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती। तो यहाँ पे जी उठते साथ ही मैं किचन में आ गई थी और सारे बर्तन धुले हुए पड़े थे। सहरी के सारे बर्तन थे। आंटी थोड़ा लेट आई थी तो वो इसलिए ना अभी तक पड़े हुए थे। मैंने कहा सूखते हैं तो फिर इनको साथ ही लगा देती हूँ। तो फिर मैंने फ़ौरन से ना बर्तन वगैरह सारे लगाए और साथ साथ सहरी के लिए सालन भी बना रहे थे। आज हम लोग भिंडी बना रहे थे। जब से रमज़ान आया ना पहली दफ़ा भिंडी बना रहे हैं और सहरी में पराठे के साथ भिंडी खाने का तो अपना ही मज़ा है। मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, अली को भी बहुत पसंद है, लेकिन हम सब खाते नहीं हैं तो इसलिए फिर हम बनाते नहीं हैं। ये बड़ा मसला होता है सोचने का क्या बनाएं क्या ना बनाएं। साथ साथ घर की सफाइयाँ भी हो रही थी। आज हम लोग किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे थे। एक हम लोगों ने रमज़ान से पहले एक दफ़ा की थी और हमने कहा कि चलो अब ईद से पहले भी कर लेते हैं। अब तो रोज़ों का बिल्कुल लास्ट है तो मामा कहती चलो मिल के ना सारे काउंटर वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो उन्होंने साबुन वगैरह के काउंटर को लगा दिया है। तो बाकी जो है ना मैं उस पर कपड़ा वगैरह मार के उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं और इस पर ना बड़ी शाइन सी आ जाती है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो सालन कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम काउंटर शोटर खोल लेते हैं तो उसी तरह से फिर जम जाते हैं। हमें आइडिया नहीं होता कि वो ना इस तरह से जम जाएगा ऊपर। रमज़ान का माशाल्लाह से तीसरा अशरा शुरू हो गया है और इस दफ़ा तो रमज़ान का इतना पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी जो है ना सारे रोज़े गुजर गए। मौसम अच्छा था तो रोज़े भी बड़े अच्छे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता ही नहीं चलता, पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है। आई होप आप लोगों के रोज़े जो है ना वो भी बड़े अच्छे जा रहे होंगे। इससे पहले तो हर घर में डीप क्लीनिंग हो रही होती है। कुछ लोग चांद रात पे करते हैं, कुछ जो है वो रोज़ों में कर लेते हैं, बस इसी तरह से होता है। लेकिन ना ये लग ही होता है माओं का कि ये भी चीज़ साफ़ कर लें वो भी कर लें। अगर हमें पता है ना कि वो चीज़ किसी सामने वाले को नज़र नहीं भी आ रही तो फिर भी माओं को होता है कि नहीं आज ये भी हमें साफ़ करनी है, ईद आ रही है। तो ईद की खुशियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो जी किचन हमने अपना अच्छा से साफ़ कर लिया था, सारे काउंटर भी साफ़ हो गए और किचन का टेबल और चेयर जो पड़ी हैं उनको भी अच्छे से धो दिया था। किचन तो बड़ा लशपश कर रहा था, किचन की ईद हो गई। और उसके बाद ना हम किचन से फ्री होने के बाद बाहर आई थी। मैंने कहा आज मूसा की ना दोनों गाड़ियाँ साफ़ करनी है, प्रैम और वॉकर वगैरह जो भी है ना बच्चों का, वो मैंने अच्छे से ना उसको भी साफ़ कर देना, क्योंकि बाहर गैराज वगैरह में पड़ी रहती हैं तो मट्टी पड़ जाती है और मुझे बड़ी उलझन होती है देख के कि बच्चे जो है ना इस तरह ही चलाएं। तो मैं फिर जैसी गंदी देखती हूँ ना फ़ौरन से साफ़ कर देती हूँ। तो जो चीज़ इसकी धोने वाली होती है वो मैं धो देती हूँ। इसकी बैटरी वाली गाड़ी थी तो इसको ना भाई ने साफ़ कर दिया था। वो कहते हैं आप रहने दें मैं कर देता हूँ, तो भाई ने अच्छे से साफ़ कर दिया इसको। उसका भी किसी एक चीज़ के साथ नहीं खेलता है, कहता है मेरी साइकिल भी पास हो, दोनों गाड़ियाँ भी पास हो। कभी इससे प्रैम में बैठना होता है, मतलब हर टाइम इसके एक चीज़ें होनी चाहिए, इसने कोई भी इधर उधर नहीं होने देनी। और यहाँ पे जी चिकन पॉकेट पैटीज़ की तैयारी हो रही थी। कुछ लोग इससे पॉकेट रोल भी कहते हैं, कुछ भी इसे कह सकते हैं। और इसका चिकन वगैरह जो है ना वो सारा तैयार कर लिया था, उसमें मायोनीज़ वगैरह भी डाली थी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े क्रिस्पी से होते हैं। रमज़ान में तो डेली कोई ना कोई न्यू रेसिपी बनती है और हर रेसिपी दूसरी रेसिपी से डिफरेंट बनानी पड़ती है, क्योंकि ये खा के भी इंसान तंग आ जाता है। चिप्स पकौड़े तो लाजमी होती है ना, उसके बगैर तो इफ्तारी लगती ही नहीं है। इसके अलावा सोचना पड़ता है कि कौन सी न्यू रेसिपी बनाए। उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा। मैं बाहर आके इस टाइम बैठ जाती हूँ तो वायरा को भी मैं साथ ही ले आई थी, क्योंकि अंदर लेटी होती है और जब मैं बाहर आती हूँ ना फिर रोना शुरू हो जाती है मुझे देख के, तो फिर मैं इसको भी साथ ही ले आती हूँ अपने। जो भी इन द फ्री टाइम होता है ना उसमें फिर मैं बाहर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। और साथ साथ बैठे मैंने कहा चलो आलू भी काट लेती हूँ चिप्स के लिए, तो वो भी मैं बाहर ही ले आई थी। काफ़ी बादल आए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। शाम को मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है और सहरी टाइम भी ऐसे ही होता है, लेकिन दोपहर को ना ज़रा वो धूप की वजह से तपिश होती है। मैंने बैठे बैठे काफ़ी देर से एक आवाज़ सुन रही थी। मैंने कहा पता नहीं किधर से आ रही है, एकदम मैंने नोट किया तो ये परिंदा आवाज़ निकाल रहा था। तो मैंने फिर ना इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मैंने पहली दफ़ा आवाज़ सुनी है, इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ थी ना। अब पता नहीं ये कौन सा परिंदा है, इसका क्या नाम होता है, लेकिन मुझे तो उसको देखने में ऐसा लगा जैसे मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा और इसकी आवाज़ भी मैंने पहली दफ़ा ही सुनी है।
तो यहाँ पे जी मैं किचन में आ गई थी। इफ्तारी में टाइम काफ़ी कम रह गया था, तो मैंने कहा जल्दी से जो काम रहते हैं वो कर लूँ। आलू मैंने पहले से कट कर लिए थे, उनको भी धो के मैंने रख दिया था, और उसके साथ ही फ्रूट्स को भी मैंने कट कर लिया था। फ्रूट चाट बनानी थी तो वो भी मैंने बना ली। और आज हम लोग बना रहे थे जिंगर बर्गर। उसके लिए जो है ना चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था सुबह का। तो ये जी थाई का चिकन लिया था जिंगर बर्गर के लिए। हमेशा जो है ना थाई का चिकन लेते हैं, और इसके बाद इसकी बोन को अलग कर लिया था। और इसके बाद इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, सिरका और थोड़ा सा लेमन जूस, और इसके बाद इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया था। आप इसे 35 से 40 मिनट के लिए भी मैरिनेट करेंगे तो वो भी बहुत होता है। और उसके बाद जी इसको एक मैदा लिया है खुले बर्तन में, उसके अंदर ये सारे चिकन को अच्छे से मैदे के अंदर कोट कर लिया इसके क्रम्स बनाने के लिए। 2 दफ़ा ये आपको रिपीट करना है। ठंडे पानी के अंदर डिप करके आपको दोबारा से इसको मैदे के अंदर अच्छे से लगा के फिर उसके बाद फ्राई करना है, तो उसके बड़े अच्छे क्रम्स बन जाते हैं। और बस उसके बाद बंद गोभी के अंदर थोड़ी सी मायोनीज़ डाली है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, बस वो लगा के हमने, और उसके ऊपर अपने इस तरह से चिकन को रख दिया। आप चाहें तो केचप भी रख सकते हैं, लेकिन हमने केचप नहीं लगाई थी। और बड़े मज़े के बर्गर घर में ही तैयार हो जाते हैं, और इसको बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, एक दूसरे की वीडियो देख के आपको ना बड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन किस तरह बनाता है, फिर वो इंसान रेसिपी ट्राई भी करता है, आसानी हो जाती है। रमज़ान में तो स्पेशली जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाना है, जब आप एक दूसरे की वीडियोज़ देखते हैं ना तो फिर समझ आ जाती है कि उसने क्या बनाया है, तो फिर आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं साथ साथ। शरबत में आज रूह अफ़ज़ा बनाया था। मैं मगरिब की अज़ान से पहले ही ग्लास जो है ना सारे शेल्फ़ पे रख देती हूँ, ताकि एंड टाइम पे मुझे उठाने ना पड़े, और मगरिब की अज़ान से पहले ही मैं सारे ग्लास में डाल के सबके आगे रख देती हूँ। तो यहाँ पे टेबल भी लगा दिया था, सब कुछ रेडी था। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रूट चाट थी, उसके बाद ये फ्राइज़ बनाई हुई थी, और इसके साथ पकोड़े थे, पालक पकोड़े। उसके बाद यहाँ पे हमारे मज़ेदार से जिंगर बर्गर थे, और इसको हमने सेंटर से कट कर लिया था ताकि खाने में आसानी हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे चिकन और वेजिटेबल वाले रोल थे, इसमें स्पेगेटीज़ भी डाली थी, इसकी मैंने रेसिपी भी आपको बताई हुई है, बहुत ही मज़ेदार है। हमारे ख़त्म हो गए थे, हमने दोबारा से इसको बनाया, साथ इसके खजूरें थी और इमली वाली चटनी थी। अफ्तारी वगैरह करने के बाद मैंने जल्दी से बच्चों को रेडी किया, मैं खुद रेडी हुई। आज हमें जाना था शॉपिंग पे, तो सबसे पहले हम आयरा को ज़ेबी आंटी के घर पर कढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इसीलिए आयरा को हमने उनके घर छोड़ दिया था। बच्चे ना तो स्कूल से कुछ देखने देते हैं और ना ही लेने देते हैं। मूसा भी बहुत ज़्यादा तंग करता है, लेकिन ये होता है मूसा को अंदर मैं भी देख लेती हूँ, और पापा भी साथ जा रहे थे, पापा मम्मा दोनों थे, तो वो फिर सब मिल के देख लेते हैं। लेकिन अगर 2 बच्चे हो ना तो फिर तो बंदा बिल्कुल ही पागल हो जाता है। कई दफ़ा आयरा भी बिला वजह रोना शुरू हो जाती है, और वो चुप करने का नाम ही नहीं लेती। तो जी आज कुछ हुआ यूँ सीन के हम लोग रेडी शेडी होकर घर से निकलने लगे थे, गाड़ी की चाबी नहीं मेरी थी, इस जगह पे पड़ी होती है, पापा कहते हैं वहाँ पे है ही नहीं। पापा ने भी हर जगह देख ली, मामा ने भी हर जगह देख ली, मतलब हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। मैंने सारा ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे और फ्रिज के नीचे, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी। सारे सोफ़े सारे पिलो उठा के देखे, नहीं मिली। आखिरकार जब हमें पता चला रहा कि लगता अब नहीं मिलनी, हम थक हार के बैठ के, मूसा एकदम से, पापा ने ना मूसा को बोला कि चाबी किधर है, तुमने तो नहीं देखी। मूसा ने अपनी साइकिल की टोकरी से निकाल के फ़ौरन हमें ला के दी, और हम इतने हैरान हुए और हंसी भी आई कि हम इतनी देर के खप रहे हैं। उसका दिमाग काम कर ही गया कि आखिर लगता है चाबी ढूंढ रहे हैं। उसको आदत है कि हर तरह की चाबी जो है ना वो लगाता है अपनी साइकिल को और अपनी गाड़ी को, फिर ये चलाता है। फाइनली हम लोग अल्लाह करके पहुंच ही गए थे। रास्ते में इतना ज़्यादा रश था, मुझे देख के मज़ा भी बहुत आ रहा था, लेकिन ये है कि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि आजकल सारी आवाम जो है इफ्तारी के बाद निकल रही है शॉपिंग के लिए, क्योंकि इतने दिन भी इतने कम रह गए हैं। तो हमने कहा पहले बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने अपनी करनी थी और बच्चों की करनी थी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों के कपड़े लेने के लिए आ गए। मुझे ये ड्रेस इतनी अच्छी लगी, तो वो कहते हैं कि हमने पूरा पेयर ही देना है, और ये पैंट तो बहुत बड़ी थी आयरा के, तो इसको काट भी नहीं सकते थे, इसका सारा डिज़ाइन ही नीचे था, और सिंगल शर्ट जो है वो दे नहीं रहे थे। इसी में रख दे मामा, नीचे कर जी, मैं बना लूँ। सारा दोनों की शॉपिंग कर ली थी, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे इनके कपड़े मिल गए थे, जैसे मैं चाहती थी उसी तरह के मिल गए। बच्चों के कपड़े भी इतने ज़्यादा महंगे हैं, मतलब जैसे बड़ों के कपड़े हैं ना उसी रेट के बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं। हालांकि दिखने में बंदा कहता है कि उसको तो कपड़ा भी इतना कम लगता है, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं होता आजकल, बल्कि बच्चों के ज़्यादा महंगे लगते हैं।
लेकिन हमने भी चुन चुन के लेने होते हैं कि जो ज़रा मॉडर्न लगें और थोड़े स्टाइलिश हों, उस टाइप के कपड़े लेने होते हैं, तो फिर उनके रेट्स भी उस तरह के ही होते हैं। खैर हमने बच्चों की शॉपिंग कर ली थी और उसके बाद मैं अपने कपड़े देखने के लिए आई थी। वैसे तो मुझे अनस्टिच ज़्यादा ड्रेस पसंद है कि मैं अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाऊँ, लेकिन अब टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे कपड़े किसी ने भी नहीं पकड़ने थे। मैंने कुछ ड्रेस जो है वो दे दिए थे स्टिच होने के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से पकड़े थे टेलर ने। और बाकी जो है ना, मैंने सोचा था कि मैं ना एक आधा ले लूँगी रेडीमेड ही। मुझे 2 ड्रेस अच्छे लगे थे, दोनों सेम कलर में थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी दोनों में से कौन सा लूँ, तो फिर मैंने मामा से पूछा। जब भी मामा मेरे साथ जाती हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है, मामा जाएं अली जाएं तो ये मशवरा बड़ा अच्छा दे देते हैं कि ये ले लो। तो फिर मामा ने जो कहा ना, मैंने वही ले लिया। मुझे भी वैसे वो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो यही डन कर देती हूँ। अक्सर इंसान इतनी चीज़ें देख के कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर अच्छा मशवरा देने वाला साथ होना चाहिए। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।